गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन देख रहे थे मोलारिटी के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 196 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। 196 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ solution is 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 196 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 196 ग्राम यूरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मास ऑफ यूरिया 196 ग्राम और वाटर सॉल्वेंट, ठीक। इसका मास कितना दिया है 1 kg यानी 1000 ग्राम। अब मास जो सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का मास होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास होगा। सॉल्यूट कौन है? यूरिया। 196 ग्राम प्लस 1000 हो गया, ये 1196 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ गया। तो हमें मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी की फार्मूला क्या होती है? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, भी लीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ तो मास आ गया। अब हमें पता है डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? m/v। तो डेंसिटी इज इक्वल टू m/v यानी मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन का है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, अभी भी सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तब यहाँ से हमें भी सॉल्यूशन का आएगा। तो यहाँ से भी जो सॉल्यूशन का आएगा वो कितना हो जाएगा? मास अपन डेंसिटी। मास कितना गिवन है? 1196 डिवाइड बाई डेंसिटी। डेंसिटी आपको गिवन है 1.2, ठीक है। और ये भी ग्राम में, ये किसका यूनिट हो जाएगा? ग्राम पर ml। जीएम से जीएम कट जाएगा। आप देखिए यहाँ पे भी जो है इसका यूनिट किस में आ गया? ml में आ गया। तो ये हमारे पास भी आ गया यहाँ से। और जैसे ही यहाँ से भी आ जाएगा, आपको मोलारिटी क्या होता है? n/v लीटर में, ठीक है। n/v लीटर में, यानी m इजकल टू ये हो जाएगा n मोल, यानी 196 मोल क्या होता है? वेट बाई मोलिकुलर वेट। 196 डिवाइड बाई यूरिया का मोलर मास 60 डिवाइड बाई v लीटर में। इसको लिख लीजिए 196.1.2। ये भी हो गया, किस में है? ml में है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसका क्या हो जाएगा? m फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए पहले। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट, इफ 6.022 10 के पावर 22 molecules of urea is present in 100 ml of
solution. If 6.022 10 के power 22 molecules of urea is present in 100 ml of solution, find molarity. Find molarity. ठीक है, फर्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन 0.1 m, सेकेंड ऑप्शन 0.02 m, थर्ड ऑप्शन 0.01 m, फोर्थ ऑप्शन 1 m. ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. इफ 6.022 10 के पावर 22 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड. आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना है. तो मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल्स. ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आपको बताए थे कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स गिवन रहता है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 22 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 के पावर 23. इसको डिवाइड जैसे कर लिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1/10 यानी 0.1 मोल. ठीक है, 1/10 यानी 0.1 मोल आ गया. जैसे ये पता चल जाएगा मोलारिटी क्या हो जाता है? कैपिटल M इजकल टू मोल्स अपॉन मोल्स कितना? 0.1 डिवाइड बाई V लीटर में 100 है, 100 इंटू 1000. इसको जैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. अब 0.1 इंटू 10 कितना हो गया? 1 m. यानी 6.022 10 के पावर 22 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन में. फाइंड मोलारिटी. मोलारिटी इसकी कितनी आ गई? 1 m. यहाँ सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं. मोल निकालने का तरीका क्या है? जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन रहता है एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं. 1/10 यानी 0.1 मोल. मोल आ गया तो मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यानी 0.1 ये हो गया मोल हमारे पास. वॉल्यूम 100 ml, इसको ml को कन्वर्ट कर लिए किस में? लीटर में. या इसको 0.1 लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो जाता है. 0.1 क्या हो जाता है? 1. यानी 1 m हमारे पास ये ऑप्शन आ गया. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद यहाँ देखिए, अब हम देख लेते हैं डाइल्यूशन लॉ. डाइल्यूशन लॉ. अब डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अब मोल्स कैसे निकाला? मोलारिटीज को हमें पता है क्या होता है? N/V. N कैपिटल N नहीं, स्मॉल n डिवाइड बाई V. तो N इजकल टू क्या हो जाएगा? mv इक्वल्स टू N, और ये क्या है? कांस्टेंट. ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट. यानी हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2. मान लीजिए दो कंटेनर हो, एक की मोलारिटी m1 दिया हुआ है, उसकी वॉल्यूम v2 है, दूसरे की मोलारिटी नहीं पता हो, उसकी v पता हो, तो हम क्या कर लेंगे? दूसरे वाले का m फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि n क्या हो जाएगा? m इंटू v. ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं इस पे सवाल. हो गया? चलिए तो आगे देखते हैं. लिखिएगा.
क्वेश्चन लिखिए 6.84 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 6.84 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन फाइंड मोलारिटी of solution if it is diluted 10 times, ठीक है 10 टाइम्स कह रहा है 6.84 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, अगर उसको हम 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको एक बार ट्राई कीजिए आप, फिर देखते हैं। हो गया, यहाँ ट्राई कर लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डाइल्यूट किया गया है 10 टाइम्स। मान लीजिए पहले एक सॉल्यूशन था, ये एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। इसमें जैसे देखिए यहाँ पे ये कंटेनर है, ये 1 लीटर का है, ठीक है। ये कंटेनर 1 लीटर का है, इसमें 6.84 ग्राम यूरिया डाला गया है, 6.84 ग्राम, बाकी इसमें वाटर है, ठीक है, ग्राम यूरिया है, इसको डाला गया इसमें 1 लीटर का ये प्रेजेंट है इसमें। अब इसको क्या किया गया, इसी कंटेनर को इसको डाइल्यूट करके इस इतने ही ग्राम के लिए अब कह रहा है कि मोलारिटी अब इसका क्या होगा, यहाँ भी आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मोलारिटी क्या होगा जब इसकी भी को 10 टाइम्स कर दिया गया, समझ रहे हैं, यानी पहले 1 लीटर था, अब क्या हो गया 10 लीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मोल्स क्या है, एन आपको पता है, एन क्या है कांस्टेंट, एन क्या है कांस्टेंट, यानी मोल्स तो कांस्टेंट होंगे। तो हम पढ़े हैं एम इजकल टू क्या होता है एन बाई भी, यानी यहाँ से देखेंगे एम इंटू भी इजकल टू एन क्या हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है 6.84, पहले तो इसको मोलारिटी इसकी निकाल लीजिए आप। तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6.84 डिवाइड बाई 60 मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाई भी लीटर में 1 लीटर। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या आ गया मोलारिटी, यानी क्या आ गया 6.84 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6.84 डिवाइड बाई 60, ये मोलारिटी हो गया, इंटू भी कितना है फर्स्ट में 1 लीटर, इक्वल्स टू आपको सेकेंड का मोलारिटी फाइंड करना है एम इंटू भी, यहाँ पे भी कितना हो गया 10 लीटर। अब यहाँ से ये एम फाइंड आउट कर सकते हैं आप, इजीली एम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से एम आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन, 4 लीटर सॉल्यूशन। फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन if diluted up to 12 लीटर, ठीक है।
इजिली बन जाएगा। 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन में, फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डाइल्यूटेड अप टू 12 लीटर। अगर उसको डाइल्यूट कहाँ तक कर दिया जाए, 12 लीटर तक। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स कांस्टेंट, और ये जैसे कांस्टेंट होगा यहाँ पे m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। तो सबसे पहले तो इसको मोल्स यहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट का मोलारिटी कितना हो जाएगा, 180 वेट बाई मोलिकुलर वेट यूरिया का 60 डिवाइड बाई v लीटर में, v लीटर में कितना है 4 इंटू फिर क्या m, ये हो गया m इंटू v कितना 4, ये भी 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे m2 v2, हमें m2 फाइंड आउट करना है, v2 कितना है अप टू 12 लीटर यानी 12। तो यहाँ से देखेंगे आप तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू m2 इंटू 12। तो m2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे m2 को कैलकुलेट कर लेंगे तो m2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3/12 यानी 1/4 यानी 0.25। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसको हो गया, देखिए यहाँ देखिए मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, इसको मिक्स करते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर की मोलारिटी m1 है और इसका जो वॉल्यूम है v1 है। ये कंटेनर 1 है, फर्स्ट कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर की m1 v1, इसकी मोलारिटी m1 है, इसकी v1 है। ये सेकेंड कंटेनर है, ये सेकेंड कंटेनर है, इसकी मोलारिटी m2 और इसकी वॉल्यूम v2। ठीक है, अब ये दोनों कंटेनर को मिक्स कर दिया गया, ये दोनों कंटेनर को मिक्स कर दिया गया, तो यहाँ पे एक थर्ड कंटेनर बना, यहाँ पे एक थर्ड कंटेनर बना। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मान लीजिए इसकी मोलारिटी m1 है, इसकी मोलारिटी m2 है, तो इसका मोलारिटी आप दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो यहाँ m3 बताइए क्या होगा, या मोलारिटी ऑफ इसको सॉल्यूशन पूछ दिया जाएगा या मिक्सिंग पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो m3, अब इसका v कितना हो जाएगा, इसका v1 इसका v2, दोनों को मिक्स किए तो इसका जो v होगा वो कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, या इसको m ही लिख लीजिए, फाइनल मोलारिटी इसकी m क्या होगी, v तो हमें पता चल गया v1 प्लस v2। तो यहाँ पे क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू v। समझ रहे हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ये m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m, v की जगह पर क्या लिख सकते हैं v1 प्लस v2। अब यहाँ से हमें m फाइंड आउट करना है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये हमारे पास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया कि ये एक का कंसंट्रेशन m1 था, दूसरे का कंसंट्रेशन v1, सॉरी इसका वॉल्यूम v1, फिर इसके कंसंट्रेशन m2 इंटू वॉल्यूम v2, दोनों को मिक्स कर दिए, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा जब उसका वॉल्यूम क्या हो जाए v1 प्लस v2।
इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 750 ml ऑफ 0.5 m HCl, 0.5 m HCl ये एक कंटेनर है, और दूसरा कंटेनर है 250 ml ऑफ 2m HCl, 2m HCl। अब यहाँ पे मान लीजिए एक कंटेनर है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इसका भी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब दोनों को मिक्स कर दिए तो बताइए फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, यानी m सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दोनों को मिक्स कर दिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये 750 ml है और कंसंट्रेशन 0.5 m HCl है, एसिड है। दूसरा भी, ये भी एसिड है, ये कितना है 250 ml ऑफ 2m, ये भी HCl है, दोनों एसिड ही है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी HCl है, ये भी HCl है। अब दोनों को मिक्स कर दिए तो एक थर्ड कंटेनर बन जाएगा। अब इसका आपको कंसंट्रेशन बताना है क्या होगा जब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 750 और 250 ml, ये कितना हो जाएगा 1000 ml हो गया। m आपको बताना है, आफ्टर मिक्सिंग है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग, ये है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हम जानते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m इंटू v1 प्लस v2, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m इंटू v1 प्लस v2। अब यहाँ से हम m फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m, अब m1 देखिए कितना है 0.5 इंटू 7। अब यूनिट में देखिए, यूनिट में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ml में रखते हैं तो सबको ml में रखना होगा, आप इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सबको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, समझ रहे हैं। तो यूनिट को एक ही लीजिएगा, आप ml में दिया है तो ml में भी लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं कि इसको ml को लीटर में हम कन्वर्ट कर ले तो लीटर में कन्वर्ट करके लीटर में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है। 0.5 इंटू 750 प्लस m2 कितना हो गया 2 इंटू 250 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, v1 750 प्लस 250 यानी 1000। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा m आ जाएगा। m को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.114 m, सॉरी 0.87, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा m तो 0.87 m ऐसे कुछ आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस जैसे कैलकुलेट कीजिएगा आ जाएगा इसका आंसर 0.87 m, इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड मोलारिटी of solution, find molarity of solution if same volume is mixing 2m and 1m HCl। कह रहा है फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है इफ सेम वॉल्यूम इज मिक्सिंग 2m एंड 1m HCl, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो यहाँ डायग्राम बना देते हैं, यहाँ देखिए
सेम भी मतलब इसके भी मान लीजिए वॉल्यूम भी है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, भी HCl है, ये 2m है, और यहाँ भी इसकी भी जितनी इसका भी उतना ही इसका भी ये भी ये 1 लीटर तो ये भी 1 लीटर, ये 2 लीटर तो ये भी 2 लीटर, ठीक है। तो इसमें ये 1m है, HCl है, तो हमें m फाइंड आउट करना है कि m क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए नीचे, तो m इक्वस टू हो जाएगा 2 इंटू v प्लस 1 इंटू v डिवाइड बाई v प्लस v कितना हो गया 2v, v प्लस v 2v। अब ये कितना हो गया 2v प्लस v 3v डिवाइड बाई 2v, देखिए v से v कैंसिल हो गया, 3/2 यानी 1.5 m, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4m एंड 2m KOH, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4m एंड 2m KOH solution to be added, solution to be added 3 liter of 2.5 m KOH solution, 2.5 m KOH solution, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए पॉज करके। देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं फाइंड v 4m एंड 2m KOH सॉल्यूशन है टू बी एडेड उसको 3 लीटर ऑफ 2.5 m KOH सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें v आपको फाइंड आउट करना है, v नहीं गिवन है, आप उसको क्या मान के चलिए, v मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ 3 लीटर ये किसका, आफ्टर मिक्सिंग के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन है वो 3 लीटर है और 2.5 m KOH है। तो हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं v1 प्लस v2 तो हमें पता है 3 लीटर है, m भी पता है 2.5 है, तो यहाँ लिख लीजिएगा 2.5 इक्वस टू क्या हो जाएगा m1 कितना है 4 इंटू भी हमें नहीं पता है, भी लिख लीजिए प्लस 2 सेकेंड क्या है 2m 2 इंटू इसका भी बोलो भी डिवाइड बाई कितना v1 प्लस v2 कितना है, या ये भी और ये भी दोनों का कितना है 3 लीटर या 3 लिख दीजिए लीटर, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.5, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7.5 इक्वस टू क्या आ जाएगा 4v प्लस 2v 6v, तो v नहीं आ जाएगा, v इक्वस टू क्या हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 4, 7.5 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा v आ जाएगा। या यहाँ पे एक सेकंड देख लीजिए, यहाँ माइनर मिस्टेक हो रहा है, ये फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4m 2m KOH सॉल्यूशन, यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा देखिए, एक सेकंड यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, 4 इंटू v, मान लीजिए इसका वॉल्यूम जिसका नहीं पता रहता है ऐसे कर लीजिए आप,
एक को अगर भी मान लेते हैं तो इसको कितना आपको मानना पड़ेगा? अगर एक को भी मान लिए तो टोटल हमारे पास पता है कितना है 3 लीटर, ठीक है। तो इसको अगर भी मान लिए तो इसको कितना मानना पड़ेगा 3 माइनस भी, या इसको x मानते हैं तो इसको कितना मानना पड़ता है? अगर वो 1 है तो 1 में से टोटल कम ही होगा तो 1 माइनस एक्स। उसी तरह से इसकी वॉल्यूम अगर हम भी मानते हैं तो इसको टोटल वॉल्यूम में से 3 में से ये घटाएंगे तभी तो इसकी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस भी डिवाइड बाई 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 7.5 इक्वल्स टू कितना हो गया 4v प्लस 6 माइनस 2v। अब इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 में से 6 जाएगा 1.5 भी, 7 में से 6 जाएगा 1.5 भी में इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 में से 2v की गया 2v, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। 1.5 ये भी नहीं होगा, 1.5 इक्वल्स टू 2v, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा 0.75 लीटर। अब ये 0.75 तो ये कितना 3 में से 0.75 घटा लीजिए यानी 2.25 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा कितना 2.25 और ये कितना हो जाएगा 0.75। टोटल आप जोड़ लीजिए 3 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल्स को करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।